사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국 हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे जो प्रकाशित वाक्य का 49वां सत्र है। मसीह में भाई और बहनों 성도 여러분, 시청 और वो सदस्य, स्थानीय कलीसिया और संघीय कलीसिया के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इसमें शामिल हैं और जीसीएन के श्रोताओं, 하고 있습니다. यहाँ तक कि जो आत्मिक क्षेत्र है वो हमारी नंगी आंखों से वो दिखाई नहीं देता, परंतु निसंदेह वो है। और आत्मिक क्षेत्र वो दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो परमेश्वर से संबंधित है और दूसरा भाग वह बुरी आत्माओं से संबंधित है जो अंधकार की है। आत्मिक क्षेत्र जो परमेश्वर से संबंधित है उसमें जो गुण है वो भलाई, धार्मिकता और प्रेम पाया जाता है। अगर मैं और भी ज़्यादा विस्तार से बताऊं तो उसमें भलाई, नम्रता, प्रेम, नसीहत, सिद्धता, आत्मिक प्रेम, ये सब इसमें शामिल है। और दूसरी तरफ जो बुरा आत्मिक क्षेत्र है उसके जो गुण है वो है अंधकार, बुराई और हर प्रकार का सत्य। तो भलाई का जो उल्टा है वो क्या है? यह बुराई है। और सत्य का जो उल्टा है वो है असत्य। जब हम आत्मिक प्रेम के बारे में बात करते हैं तो इसका जो उल्टा है वो शारीरिक प्रेम है। वह उस प्रकार का है जो अंततः भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। आत्मिक प्रेम में एक व्यक्ति, जो शारीरिक प्रेम है उसमें एक व्यक्ति वह अपने ही फायदे के लिए शारीरिक प्रेम करता है और जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। जब कोई चीज़ या कोई उसके लिए लाभकारी नहीं होता तो वो जो व्यक्ति या फिर वो चीज़ें वो भ्रष्ट हो जाती है और वह अपने मूल्य खो देती है। इसी तरह से परंतु जो आत्मिक प्रेम है वो कभी नहीं बदलता। दुष्ट आत्माएं जो इस संसार के अंधकार पर शासन करती है वे बुरे लोगों के हृदय पर शासन करती है। अगर आप अपने हृदय में आराम नहीं महसूस करते, अगर आपके हृदय में शांति टूट गई है तो आपको समझना चाहिए जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको नियंत्रित कर रही है। क्रोध का प्रकोप या भड़कना या दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो इसका अर्थ है कि शैतान आपको नियंत्रित कर रहा है। और अब शैतान कैसे आपको नियंत्रित करता है? क्योंकि जो आपका हृदय है वो बुरा है और आपके हृदय में जो बुराई है वह आपके सोचो विचारों पर फैल जाती है। और जो शैतान है वो आपके सोचों को नियंत्रित करता है, हृदय से बुराई करने और आचरण में बुराई को प्रकट करने के लिए आपको मजबूर करता है। इसलिए जब तक कि आप अपने हृदय में शांति ना ग्रहण कर लें, अगर आपने आनंद को, धन्यवाद को और शांति को अपने हृदय में खो दिया है तो आपको जल्दी से समझना चाहिए कि जो शैतान है वो आपको नियंत्रित कर रहा है और आपको पश्चाताप करना चाहिए और उसी तभी वहीं से आपको मुड़ जाना चाहिए। और आप कोई जगह नहीं है कि आप दूसरों पर दोष लगाएं या किसी और पर या अपनी परिस्थितियों पर या किसी और चीज पर। यह सब चीजें आपके ही कारण है। अगर आपके अंदर कोई बुराई ना होती तो ये शैतान के पास कोई कारण नहीं होता कि वो आपको नियंत्रित करे। और इसी तरह से जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अब हवा में है। यहाँ पर जो हवा है वह शारीरिक, यानी कि जो हमारी आंखों से आसमान दिखाई देता है वो उसको नहीं दर्शाता, परंतु यह आत्मिक क्षेत्र में यानी कि यह दूसरे स्वर को दिखाता है। इफिसियों 2:2 कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानना एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पाते, परंतु संसार से मित्रता रखना, सत्य से मित्रता रखना, संसार से प्रेम करना आकाश के अधिकार के हाकिम आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में जो दुष्ट आत्माएं हैं वह हवा पर अधिकार रखते हैं और अंधकार पर शासन करते हैं, इस संसार के अंधकार और बुराई पर। जो 7 साल के महाक्लेश के दूसरे भाग के दौरान जब समय आएगा तो दुष्ट आत्मा से ये जो हवा पर अधिकार रखते हैं उन्हें इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। उन्हें बिना किसी विरोध के नहीं फेंका जाएगा, परंतु वे महास्वर्गदूत मिकाएल के विरुद्ध में वे जो युद्ध है हार जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12:9 बताता है, और बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है सारे संसार का भरमाने वाला है। जो बड़ा अजगर है वह लूसीफर को दर्शाता है जो दुष्ट आत्माओं की सरदार है और उसी समय में यह दुष्ट आत्माओं को भी चिन्हित करता है। और संसार की जो दुष्ट आत्माएं हैं वे दुष्ट आत्माओं को जो संसार है वह उनका जो सटीक क्रम है और उनका संगठन भी है और लूसीफर उनकी
हेड है और वहां पर 4 अजगर है यानी कि ड्रैगन है और उनके संदेशवाहक है और साथ ही शैतान और दुष्ट और भूत भी है। यीशु ने लूका 11:18 पद में कहा, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। लूसीफर की आज्ञा और निर्देश यह दुष्ट आत्माओं के संसार को चलाती है एक सिद्धता में और सटीक क्रम में, और वे एक ही लक्ष्य से ये सारी चीजें करते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए। और यह सब कुछ संभव है क्योंकि वे आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लूसीफर का मन और हृदय वो यहाँ तक कि जो दुष्ट आत्मा छोटे रैंक पर है वहां तक उस तक पहुंचता है। उनके पास एक ही लक्ष्य है, वे इस संसार के वे पूरे संसार को धोखा देते हैं ताकि वो पाप और बुराई में गिर जाए और अंततः नरक में चले जाए। क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको केवल बस चिंता है बुराई करने की और वे उसी में रुचि रखते हैं और उनमें कोई भी भलाई नहीं देखी जा सकती। उनके वे कोई भी दिन शब्द नहीं बोलते, उनके पास अच्छा हृदय नहीं है, उनकी आंखों और कानों में भलाई नहीं दिखाई दे सकती, नहीं उनसे दया देखी जा सकती है, नहीं उनमें दया देखी जा सकती है। और जो कोई भी व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से शासित किया जाता है वे और भी ज्यादा उसी के समान बन जाते हैं। बेशक यह उस पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति का जो हृदय है वो कितना ज्यादा बुराई से भरा हुआ है। उसी मात्रा में जो दुष्ट आत्मा है वो उस पर शासन करती है। तो भी जो जितना ज्यादा बुराई को इकट्ठा करेगा उतना ही ज्यादा वे दुष्ट आत्मा के द्वारा वो शासित होंगे। पहले वे शैतान के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं अपने विचार उनके विचारों में, परंतु धीरे धीरे वे दुष्ट के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं और फिर जब वे शरीर की चीजों को करते हैं तो अंततः वे हर प्रकार के पापों को करने लग जाते हैं जो दुष्ट के हैं। और शैतान के कार्य किसी के व्यक्ति को शारीरिक विचारों को मन में रखने और उनका उपयोग करने से संबंधित है। जब शैतान कार्य करता है, जब शैतान के कार्य वो क्रियाओं में प्रकट होते हैं तब हम उन्हें दुष्ट के कार्य बोलते हैं। वो सारी बुरी चीजें जो बाहरी रूप से दिखाई देती है वे शरीर की चीजें, और जो भी सारी चीजें जो क्रियाओं में प्रकट होती है वे दुष्ट के कार्य हैं। और एक निश्चित बिंदु पर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है यानी कि भूत से ग्रसित हो जाता है। और फिर किस बिंदु पर एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है? हालांकि जो लोग हैं वे जल्दी से दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं होते, परंतु आपको बुरे आत्मिक क्षेत्र को अच्छे से समझना है। केवल तभी ना केवल आप अपने आप को बचा पाएंगे और उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, परंतु आप परमेश्वर की सामर्थ के दास बन पाएंगे। जब आप दुष्ट आत्मा की जो योजना है उसको अच्छे से जान पाएंगे तो आप उन आत्माओं की देखभाल कर पाएंगे जो आपको सौंपी गई है और आप उनके जीवन से अंधकार को दूर कर पाएंगे। और अब मैंने आपको कहा कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वे हवा में है और वे इस संसार के अंधकार पर शासन करती है। 7 साल के महाक्लेश के दौरान उनका जो कार्य है वह चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और वह अंततः वह पृथ्वी पर गिरा दी जाएंगी। और इस पृथ्वी पर की जो बुराई है वह भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। और क्योंकि जो लोग हैं इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे वे भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा उन्हें भड़काया जाएगा जो इस पृथ्वी पर गिरा दी जाएंगी। और वे इस तरह से नियंत्रित करेंगे जैसे कि वे उनके बगल में ही खड़े हों। ये सीधे रूप से आदेश देने के बजाय ये यानी कि ये कैसा होगा जैसे कि फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस से आदेश देने के बजाय वे सीधे रूप से आदेश दे रहे हैं आप। परंतु इसे गलत ना समझे या इसे ऐसे न सोचे कि दुष्ट आत्माएं फोन या टेलीफोन के द्वारा या वीडियो चैट के द्वारा वो कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। हम इसे एक टेलीपैथी जैसा कुछ समझ सकते हैं। इसलिए जो जितने ज्यादा बुरे लोग होंगे उतने ही ज्यादा वे दुष्ट आत्मा के द्वारा वो भड़काए जा सकते हैं और उन लोगों की जो संख्या है जो शत्रु शैतान की पूजा करेंगे उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। परंतु तथ्य यह है कि दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी पर गिरा दी जाएंगी हवा में से। इसका अर्थ है कि जो सत्ता पर उनकी जो पकड़ है वो भी खत्म होने वाले। प्रकाशित वाक्य 12:10 पद बताता है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। जब हम पढ़ते हैं कि शैतान रात दिन परमेश्वर के सामने उद्धार पाने वाले लोगों
के ऊपर दोष लगाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शैतान सीधा चौथे स्वर्ग जाता है और जहां पर परमेश्वर निवास करता है और वहां पर दोष लगाता है, परंतु क्योंकि उसके पास दूसरे स्वर्ग पर अधिकार है इसलिए वह परमेश्वर से बात कर सकता है और इस तरह से वह दोष लगाता है। और शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाने के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, यानी कि वह परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता हमारे। और जैसे कि वचन बताते हैं, हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। 얼마 후면 इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि जो अंधकार का जो अधिकार है वह अब खत्म होने वाला है। शारीरिक रूप से 7 साल के माह के लिए इसके दूसरे भाग के समय जो बुराई है वह चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में 7 साल का माह के लिए जो है वह खत्म होने वाला होगा और उसके साथ साथ 1000 साल का राज्य वो शुरू हो जाएगा जहां पर हमारे प्रभु राज करेंगे और जो दुष्ट आत्माएं वे अपने अधिकार को खो देंगी और वे न्याय का सामना करेंगी। 참소할 बुरी आत्माओं के बारे में क्या है, दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या है, बाइबल हमें बताती है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। शैतान हमेशा उन लोगों को ढूंढता है जिन पर वह दोष लगा सके। शैतान हमेशा विशेष रूप से वह उनको खोजता है, उन लोगों को जो कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, ताकि वह उन पर दोष लगा सके। हम इसे पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 5:8 में सचेत हो जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की न्याय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़काए। वह इधर उधर घूमता रहता है जब उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जिस पर वह दोष लगा सके तो वह आत्मिक नियम के अनुसार उस पर दोष लगाता है। शैतान परीक्षाएं, आजमाइशें, दर्द और बीमारियां उस पर लाता है ताकि वह और भी ज्यादा बुराई कर सके और अंततः परमेश्वर को छोड़ दे। तो भी शैतान को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह उन पर दोष लगाए जो इस संसार में जीवन जीते, यानी कि जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे अंततः पाप में जीवन जीते हैं और अंततः वे नरक में चले जाते हैं। मनुष्य जुताई के समय के दौरान जो दुष्ट आत्माएं हैं वे दोष लगाने वाली भूमिका निभाती हैं और परंतु जब समय आएगा कि वे अपने इस अधिकार को खो देंगी। शत्रु शैतान वे जैसे न कैसे करके वे कोशिश करते हैं कि वे परमेश्वर की संतान पर दोष लगाए और उन्हें मृत्यु के मार्ग पर ले जाएं, परंतु लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके पाप जो हैं वो क्षमा हुए हैं, वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और विश्वास के द्वारा वे विजय प्राप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 बताते वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। विश्वास के लोग वे कभी भी नहीं डगमगाते, ना ही गिरते हैं, चाहे कितनी भी परीक्षाओं का सामना वे क्यों ना करें। ऐसा लगता है कि वे गिर गए, परंतु वे जल्दी वे खड़े हो जाते हैं और सर की ओर दौड़ने लगते हैं। वे इस संसार में पीछे नहीं मुड़ते, ना ही उसमें जाते। इसलिए जब आप ज्योति में जीवन जीते हैं तो आपकी साविकता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, तभी यीशु मसीह का लहू आपको आपके पापों से शुद्ध करता है। हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए, हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए। हमें बाइबल के जो जोड़े हैं उनको जानने की आवश्यकता है और अध्याय को भी। जब हम उन्हें अच्छे से समझते हैं, जब पुराने नियम में और नए नियम में यह साफ रूप से अच्छे से लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति उद्धार कैसे प्राप्त करता है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई एक व्यक्ति अगर वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करे और यह समझे कि क्यों यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, केवल यही मानने के द्वारा वह उद्धार प्राप्त कर लेगा। परंतु अगर आप सच में विश्वास करें तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप उसके सत्य के वचन से प्रेम करेंगे। तो अगर ये मामला है तो आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है जो कोई भी परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसका प्रमाण यह है कि वह परमेश्वर से उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा प्रेम करता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वह हमारा आत्मिक पिता है, तो आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक है, तो परमेश्वर आपकी स्वर्ग की ओर अगुवाई कर रहा है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दिया ताकि आप और मैं बचाए जा सके, और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेंट करके चढ़ा दिया। और इसलिए हमारे पास और कोई चुनाव नहीं, हमें बस परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो यह परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें।
हम अपना बेहतर करें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में, यही विश्वास है। और विश्वास के द्वारा बाइबल हमें बताती है जब हम ज्योति में जीवन जीते हैं, सत्य में जीवन जीते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। हम में से हर एक धर्मी बनता है जब हम पापों को निकाल फेंकते हैं, ज्योति में चलते हैं और सत्य में जीवन जीते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब हम पापों को निकाल फेंकते हैं, असत्य को और पापों को निकाल फेंकते हैं और हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम साफ हो जाते हैं और परमेश्वर हमारे पिछले पापों को याद नहीं रखता। इसी कारण से एक ऐसा विश्वास है जो मरा हुआ है, एक ऐसा विश्वास है जो जीवित है। और उन लोगों के पास जो जिनका जीवित विश्वास है उनके कार्य उसमें पाए जाते हैं, परंतु जो विश्वास मरा हुआ है उसमें कार्य नहीं पाए जाते। जीवित विश्वास के साथ कार्य पाए जाते हैं। इसी तरह से आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, जैसे कि प्रभु ने मत्ती में कहा कि उसने साफ रूप से बताया कि जो कोई भी पिता परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी आज्ञा का पालन करता है वो स्वर्ग में जाएगा। आप बाइबल में इसे बार बार देखते हैं। केवल जब आप ज्योति में जीवन जिएंगे तो आपको पहचाना जाएगा कि आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है और यीशु मसीह का लहू आपके पापों से शुद्ध करता है और हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। इसलिए हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पिता को जानते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। तो अगर क्या होगा अगर परमेश्वर पिता आपको कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? जब हम ज्योति में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरी सहभागिता तुम्हारे साथ है। केवल तभी परमेश्वर हमारे प्रेम के अंगीकार को उसके लिए प्रेम के अंगीकार को वह पहचानेगा और केवल तभी वह उसके लिए हमारा जो विश्वास का अंगीकार है उसको पहचान देगा। परंतु वे लोग जो जिनके पास विश्वास नहीं है वे शिकायत करते हैं जब परीक्षाओं का वे सामना करते हैं और वे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और इससे बढ़कर जब वे परमेश्वर को छोड़ देते हैं दुर्भावनाओं के कारण या गलत फैमिली के कारण, मैं समय समय पर ऐसे लोगों को देखता हूं जो एक बार तो विश्वासयोग्य थे अपने विश्वास की चाल में, परंतु और अपने साथ ही अपने परमेश्वर के कार्यों में भी वे प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते थे, सभाओं में आते थे, परंतु एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अनुग्रह को खोना शुरू कर दिया और उनका विश्वास मरने लगा। तो उनके विश्वास को क्या हुआ? विश्वास कैसे ठंडा पड़ सकता है? आप कैसे उस पर शंका कर सकते हैं जो आपने विश्वास किया है? क्या ऐसा बहाना नहीं है जो लोग बनाते हैं कि वे अपना विश्वास खो रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर दें। क्या यह सफेद नहीं है? आप विश्वास करते हैं कि यह सफेद है? क्या आप निश्चित नहीं है? कृपया आप अपने हाथ को खड़ा करें अगर आप विश्वास करते हैं कि यह काला है। आप सब विश्वास करते हैं कि यह सफेद है। आप अगर यहाँ पर कोई 10, 20 या 30 साल से है और यह कह रहा है कि 1 मिनट रुकिए, मैं निश्चित नहीं हूं कि यह सफेद है, यह सफेद नहीं हो सकता, यह तो काला हो सकता है। 20, 50 या 100 साल क्यों ना बीत जाए, यह हमेशा जो आज सफेद है वह हमेशा सफेद रहेगा। क्या इसलिए जो आपका पहले विश्वास था वो कैसे बदल सकता है? यह कभी भी नहीं बदल सकता। जो आज सफेद है वो हमेशा सफेद रहेगा। मान लीजिए आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपके माता पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनका जो है तलाक हो गया और आपकी माता ने दूसरी शादी कर ली और आपके जो माता है वो अब आपके यानी कि सौतेले पिता के साथ रह रही है। तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसने आपको जन्म दिया वो अब आपका पिता नहीं है, क्योंकि समय बीत गया है और आपका जो आखिरी नाम है वो नया हो गया है और आपका जो सौतेला पिता है वो अब वो अब आपका सगा पिता है? क्या वह वो है जिसने आपको जन्म दिया? वह व्यक्ति जिसने आपको जन्म दिया वही आपका सच्चा पिता है। तो चाहे समय ही क्यों ना बीत जाए तो आपके पास कैसे बहुत सारे पिता हो सकते हैं? आपके पास केवल एक प्राकृतिक पिता हो सकता है। क्या आपके पास 2 या 3 पिता हो सकते हैं? चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, केवल वह व्यक्ति जिसने आपको जन्म दिया है वही आपका पिता है। यह ऐसी चीज है जो नहीं बदल सकती। क्या विश्वास बदल सकता है? चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वह व्यक्ति जिसने आपको जन्म दिया है, अगर चाहे वह ऐसा सोचे कि मैं तो अब उसका पिता नहीं, अगर या फिर आपकी माता जिसने दूसरी शादी कर ली और आपका नाम बदल गया और आपके जो सौतेले पिता हैं क्या वो आपके पिता हैं?
कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर है वो ऐसा नहीं कहेगा। अगर आप एक बार किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे कितने भी समय क्यों ना बीत जाए। एक जमा एक दो होते हैं, यह सत्य है। क्या यह समय के साथ बदल जाता है? एक या एक तीन होते हैं? नहीं, यह कभी नहीं होता। इसलिए विश्वास के साथ भी ऐसे ही है। अगर आप ईमानदारी से विश्वास करें और आपका विश्वास इसलिए कभी भी नहीं डगमगा सकता, नहीं बदल सकता है। अगर आप स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं, हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, तो और हमारे प्रभु पर विश्वास करते हैं जो हमें वापस लेने आएगा, तो आपका विश्वास कैसे बदल सकता है? अगर आप ईमानदारी से विश्वास करें तो आपका विश्वास नहीं बदल सकता। इसलिए आप अनुग्रह को नहीं खो सकते, आपका विश्वास ठंडा नहीं पड़ सकता, क्योंकि विश्वास नहीं बदलता। इसलिए आपका विश्वास कैसे समय के साथ बदल सकता है? मैं यह कहने में दृढ़ हो सकता हूं क्योंकि मैं कभी नहीं बदला या डगमगाया नहीं हूं। मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया, जैसे कि मैंने बताया कैसे तो आपका विश्वास कैसे बदल सकता है? जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो समय के साथ बदल जाएगा। एक जो कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा, वह कभी भी गाय में नहीं बदल सकता। एक जो बंदर है वो बंदर है, वह कभी भी मनुष्य में नहीं बदल सकता, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए। क्या मनुष्य बंदर में बदल जाएगा? आप इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। एक कुत्ता कुत्ता है, गाय गाय है, शेर शेर है, टाइगर टाइगर है, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, कुत्ता कुत्ता रहेगा, गाय गाय रहेगी, शेर शेर रहेगा, टाइगर टाइगर रहेगा। यह हमारे विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप ईमानदारी से विश्वास करें तो यह कभी नहीं बदल सकता, परंतु वे दुर्भावना के कारण, गलतफहमी के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते, चाहे आपको विश्वास के कारण आपका जीवन खतरे में ही क्यों ना हो। जिनके पास सच्चा विश्वास है वे हवा में उठा लिए जाएंगे जब हमारे प्रभु आएंगे और वे विवाह भोज में शामिल होंगे। उन लोगों के बीच में जो 7 साल के महाक्लेश में रह जाएंगे, उन्हें परमेश्वर के वचन को थामे रखना होगा अंत तक, और जब उनके पाप क्षमा हो जाएंगे ताकि वे उद्धार को प्राप्त कर सके। और इस समय में वे उद्धार को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वे परीक्षाओं को पार कर लेंगे जिनमें उनके जीवन को मांगा जाएगा। विश्वास के लोग जो शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के द्वारा वे उद्धार के रैंक में शामिल होंगे। इस्राएल के बहुत से लोग 7 साल के महाक्लेश के दौरान यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे बहुत लेट वो प्रभु को स्वीकार करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, तो वे विश्वास के द्वारा यानी कि शहादत के विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे, यहाँ तक कि अपने जीवन को रख छोड़ते हुए भी, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए ना बेबदल हृदय के साथ विश्वास करते हैं। जब वे एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे तो वे प्रभु के लिए अपना जीवन भी दे देंगे। तो अब क्या शत्रु शैतान इस पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा? और जब शत्रु शैतान इस पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा तो क्या वह बस ऐसे बैठे बैठे देखता रहेगा सारी चीजों को होते हुए? वह तो वो एक तरह से पागल सा हो जाएगा। वह उन्मत्तंतिम और प्रयास करेगा कि जैसे न कैसे वह इजराइल को सताए और विश्वासियों को सताए, चूंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा, इसलिए वे बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि 7 साल के महाक्लेश के दूसरे भाग के दौरान हम इसे पाते हैं प्रकाशिता के 12 पद में। इस कारण है स्वर्ग उनमें के रहने वाले मगन हो भई पृथ्वी समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आए, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो इस पृथ्वी पर घटित होगा, और साथ ही 7 साल का विवाह भोज हवा में होगा। वे लोग जो विवाह भोज में शामिल होंगे वे आनंद को उठा रहे होंगे, और इससे भी बढ़कर जो बिनाई का उद्धार प्राप्त करेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान, वो अब पीड़ा और दर्द का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई 7 साल के महाक्लेश में उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएगा। वे लोग जो परमेश्वर के प्रावधान में इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, वे परमेश्वर के दास के रूप में भूमिका निभाएंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान, ताकि वे प्रभु की दुल्हन के रूप में योग्यता को प्राप्त कर सके। तो भी यह उनके लिए अलग है जो भूसी के समान विश्वासी हैं, जो इस पृथ्वी पर रह गए थे। वे शहादत के विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे, परंतु वे विवाह भोज में शामिल नहीं हो पाएंगे, ना ही 1000 साल के राज्य में शामिल हो पाएंगे। वे दूसरे स्वर्ग के किसी विशेष स्थान पर अलग रख दिए जाएंगे। प्रकाशिता के 6 पद बताता है कि वे वेदी के नीचे हैं,
चूंकि वे 7 साल के महाक्लेश के पीड़ाओं से बच गए, इसलिए यह उनके लिए बहुत ही ज्यादा आनंद की बात होगी। इसलिए आयत बताती है, इस कारण है स्वर्ग उनके में के रहने वाले मगन हो। इसका अर्थ है कि जो आत्माएं हैं जो उद्धार प्राप्त करती हैं वे आनंदित होंगी। दूसरी तरफ यह कहता है, पृथ्वी और समुद्र तुम पर है। और 7 साल के महाक्लेश के दौरान जब हम दूसरे भाग में जाते हैं तो उसका जब अंत आएगा तो जो शत्रु शैतान है वो इस पृथ्वी पर गिरा दिए जाएंगे। तो यह ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा बुराई को फिर करेंगे, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनका समय अब खत्म होने वाला होगा और वे और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, वो और बुराई को करेंगे, वे और भी ज्यादा विश्वासियों को सताएंगे। प्रकाशित वाक्य 12:13 पद बताता है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। यहाँ पर स्त्री जो बेटे को जन्म देगी वह इजराइल को दर्शाती है, क्योंकि जो अजगर है वह अपने अधिकार को खो देगा और इस पृथ्वी पर हवा में से इस पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा यीशु मसीह के कारण। तो वह इजराइल के लोगों पर कहर भर पाएगा और जो मसीह विरोधी की सेना के द्वारा वह इजराइल पर सताव करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है 예수 그리스도로 인해 자신들이 권세를 잃었고 이제 공중으로부터 쫓겨났으니 그 분풀이를 이스라엘 민족에게 하는 것입니다. 바로 적그리스도의 세력을 통해 이스라엘에 대한 본격적인 핍박이 시작되지요. 그러나 하나님께서는 이때를 위해 이스라엘 민족이 대피할 수 있는 곳을 예비해 मसीह विरोधी की सेना के द्वारा जो इजराइल पर वह बहुत ही ज्यादा सताव को करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, परमेश्वर एक स्थान को तैयार करेगा जहां पर इजराइल के जो लोग हैं वे वीराने में भाग जाएंगे उस समय, और यह स्थिति है यह बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होगी। मत्ती 24:16-19 पद में यीशु कहता है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। 뭐 두렁이든 다른 곳에 두고 일하지 않습니까? 그런데 저도 가지러 가지 말고 또 지붕에 있는 자는 집안에 있는 물건 가지러 가지 말고 वे लोग जो खेत में काम कर रहे हैं वे काम करते हैं, वे अपने कपड़ों को कहीं और रखते हैं। 아이벤 자들과 परंतु यीशु ने कहा, जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। क्या पता लगा सकते हैं कि यह स्थिति कितनी ज्यादा अर्जेंट होगी उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। 큰 독수리의 두 날개를 받아 큰 독수리의 두 날개 परंतु परमेश्वर ने इजराइल के उद्धार के लिए एक स्थान को तैयार किया है अपनी योजना में। प्रकाशित वाक्य 12:14 पद बताता है, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। 날개를 받았다 했지요. 이는 바로 비행기와 같은 운송 기구를 의미합니다. जब इजराइल के लोग वे वीराने में भाग जाएंगे तो उन्हें बड़े उकाब के 2 पंख दिए जाएंगे। 뭔가 그 बड़े उकाब के 2 पंख वह 옮기겠습니까? एयरक्राफ्ट को दर्शाते हैं, यानी कि एरोप्लेन को दर्शाते हैं, जो वायु विमान को। 밖에 표현할 수가 없는 것입니다. क्या 낯을 피하는데 उकाब बहुत सारे लोगों को अपने पंखों पर या पीठ पर एक जगह से दूसरी ओर ले जा सकता है? जब यह चीज लिखी गई थी तो उस समय कोई भी एयरप्लेन नहीं था और जो प्रेरित यूहन्ना है उसके पास और कोई चारा नहीं था केवल यही व्याख्या करने के लिए। और इस वचन में यहाँ पर सांप मसीह विरोधी की सेना को दर्शाता है जो शैतान के द्वारा भड़काई जाएगी। और वचन में लिखा हुआ है समय और आधे समय में। यह 7 साल के महाक्लेश के दूसरे भाग को दर्शाता है। एक समय 1 साल को और समयों 2 साल को, और 되는 것이 바로 후 3년 반에 समय 1 साल को और समयों यानी कि 2 को और आधा समय यानी कि आधे साल को दर्शाता है। ये जो कुल मिलाकर यह 3.5 साल होते हैं। 세력이 और इस दौरान महाक्लेश के दूसरे भाग के दौरान जो मसीह विरोधी है वह अपनी सच्ची पहचान को दिखाएगा और वे जो सताव है और भी ज्यादा उसको कड़े रूप से चलाएंगे। और इजराइल फिर जो होगा वह वीराने में भाग जाएगा उस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने उसको तैयार किया है। परंतु जो मसीह विरोधी की सेना है वे उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इजराइल पर जो सताव है
वो जो मसीह विरोधी की सेना के द्वारा होगा वह 3.5 सालों तक चलेगा। 본격적인 공격을 इसलिए इन्हें 3 सेगमेंट में बांटा गया है। जैसे कि वचन बताता है समय, समय और आधा समय। यहाँ पर 3.5 साल क्यों नहीं लिखा हुआ, परंतु इसके बजाय यहाँ पर समय, समय और आधा समय लिखा हुआ है। सबसे पहले जो मसीह विरोधी है वह हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करेगा ताकि वह इजराइल पर नजर बनाए रखे जहाँ पर वे छुपे हुए हैं, और फिर उसके बाद जब वह सारी चीजों को देख लेगा तो वह हर प्रकार का अटैक करेगा। और 2 साल के दौरान जो मसीह विरोधी है वह पूरे स्तर पर वह इसराइल के विरुद्ध में लड़ाई करेगा और हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करेगा, और बहुत से जो इजरायली हैं वे इस कारण मारे जाएंगे। चूंकि परमेश्वर ने जिस स्थान को तैयार किया है वह रक्षा के लिए प्राकृतिक बाधाओं से सुसज्जित एक किला है, और 시기를 가리켜 반때라 इसलिए वह बहुत से जो अटैक है उसको सह लेगा और अत्याधुनिक और अपार फायर के विरुद्ध भी। परंतु फिर भी इसके बावजूद बहुत से जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। 조용하게 밤을 이용해서 또 피할 것이고요. और 그리고 참 और आधे समय में जो मसीह विरोधी है वह इसराइल को एक शांति का प्रस्ताव देगा ताकि वह उसके साथ मिल सके, परंतु जब वे वीराने में भाग जाएंगे 표현할 수밖에 없잖아요. तो वो कैसे भागेंगे वीराने में बड़े पंखों को लिए हुए, यानी कि वे रात के अंधियारे में जाएंगे। ये प्रेरित यूहन्ना ने 2000 साल पहले इस दर्शन को देखा था। उसने एक ऐसी वस्तु को देखा जिसके बड़े बड़े पंख हैं, इसलिए वह उन्हें बड़े उकाब के समान उसने उसकी व्याख्या की। उस समय कोई भी एयरप्लेन नहीं था, इसलिए जो कुछ उसने देखा था उसने वैसे ही उसकी व्याख्या की। अगर हम यूहन्ना की जगह होते तो हम भी उसको एक बड़े उकाब के समान कहते। मान लीजिए अगर यूहन्ना उसे एयरप्लेन लिखता और बाइबल में यह चीज दर्ज होती तो क्या फिर 2000 साल तक जो भी जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है वे एयरप्लेन को समझ पाते? 20वीं सदी में ही जो एयरप्लेन है वो आया। 비행기다라고 알려줄 수는 있어요. 그럼 비행기라고 기록해 놓으면 2000년 동안 비행기가 뭔지 하면 इसलिए जो कोई भी एयरप्लेन जब इन्वेंट हुआ तो उससे पहले उस बात को नहीं समझ पाता। इसी कारण से 2000 साल पहले यूहन्ना ने उसे बड़े उकाब से के शब्द से उसे दर्शाया। 우리가 더 이해하기 쉽게 하나님은 그렇게 하신 것이라 मान लीजिए अगर यूहन्ना है, अगर उसे बाइबल में एयरप्लेन लिखता तो 2000 साल तक जो लोग हैं अगर क्या वो एयरप्लेन को समझ पाते? इसलिए यह ज्यादा बेहतर है कि वह बड़े उकाब के 2 बड़े पंख हैं। इसी तरह से जो पूरा प्रकाशित वाक्य है उसकी व्याख्या की गई है, उसे दर्ज किया गया है, और परमेश्वर भी इसे ऐसी व्याख्या करता है ताकि हम इसे और भी ज्यादा आसानी से समझ सके। कुछ जो लोग हैं 7 साल के महाक्लेश के दौरान वे सुलह के इशारे के द्वारा बहक जाएंगे और धोखा खाएंगे, और जब वे पता लगाएंगे कि उन्होंने धोखा खाया है तो वे शहादत की ओर चले जाएंगे, और उनमें से जो कुछ इजरायली हैं वे शहादत की मृत्यु में चले जाएंगे। ऐसे ना कैसे करके, और ऐसे ही बहुत से संसार के हिस्सों में भी होगा। जो लोग हैं वे मसीह विरोधी के सताव से छुप जाएंगे, परंतु कुछ जो लोग हैं वे उनका पता बता देंगे ताकि वे मारे जा सके। लोग पकड़वाए जाएंगे, उन्हें मार डाला जाएगा, वे शहादत की मौत मरेंगे, और परंतु जो दूसरे हैं वे उन सताव को सह ना पाएंगे और अंततः वे प्रभु का इनकार कर देंगे। और इसी तरह से 3.5 साल तक ये सारी चीजें होंगी। प्रभु ने ये सारी चीजें बताई हैं जो इजराइल आने वाले भविष्य में उसका सामना करेगा। वह मत्ती 24:20 से 22 पद में कहता है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना हुआ था ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। परमेश्वर इजराइल को एक और मौका देना चाहता है आखिर तक ताकि वे बचाए जा सके। 만약 이스라엘이 첫 그리스도의 핍박에 그대로 노출된다면 아무리 이스라엘 민족이라 해도 구원 받는 수가 그리 많지 않지요. 그래서 그들에게 अगर जो इजराइल है वह मसीह विरोधी के सताव में ही पड़ा रहता तो जो लोगों की जो संख्या है जो उद्धार को पहुंचेगी 피했다는 사실입니다. तो वो ज्यादा नहीं होती। 15절 16 इसी कारण से परमेश्वर एक ऐसे स्थान को तैयार करेगा जहां पर वे भाग जाएंगे और बहुत से जो लोग हैं वे उद्धार को प्राप्त करेंगे।
ताकि जो पीड़ा की जो मात्रा है वो कम हो सके। और 15 और 16 पद बताता है, सांप ने इस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहा दिया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। इसराइल पर अटैक करने के दौरान जो मसीह विरोधी की सेना है वह संसार को मनाने की कोशिश करेगा। वे अपने इस कार्य इसराइल के विरोध में अपने इस कार्य को न्याय के अनुसार ठीक करने की कोशिश करेगा और बहुत से लोग मसीह विरोधी के साथ हो जाएंगे और इसराइल पर अटैक करने के लिए वो उनकी मदद करेंगे और बहुत से जो हथियारों का है वो इस्तेमाल किया जाएगा इसराइल पर अटैक करने के लिए जो छिपे हुए हैं। और यह इस स्थिति 15 पद में लिखी हुई है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उस नदी ताकि उसे उस नदी से बहा दे, परंतु परमेश्वर इसे पहले से ही जानता है, इसलिए उसने उनके लिए छिपने का स्थान बनाया। यहाँ तक कि जो मसीह विरोधी की सेना है वे इजराइल पर अटैक करेंगे हर प्रकार के हथियारों के द्वारा, परंतु जो प्राकृतिक जो स्थिति होगी, वातावरण होगा, तो इसलिए जो उनका जो अटैक का जो प्रभाव होगा उल्लेखनीय रूप से वो कम होगा। उदाहरण के लिए मसीह विरोधी इजराइल पर अटैक करने के लिए केमिकल और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, परंतु भूगोलिक स्थिति के कारण जो हवा है वो बह जाएगी और उसका प्रभाव नहीं होगा। और इससे भी बढ़कर जब परमेश्वर कार्य करता है तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि भूकंप वो होंगे जो भी इजराइल पर अटैक करेगा। इसलिए जो भी मसीह विरोधी का इजराइल को नष्ट करने का जो अटेम्प्ट होगा वो व्यर्थ जाएगा। और जैसे कि 16 पद में लिखा हुआ है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। जो जहरीली गैस है वह वातावरण में फैल जाएगी और वह बहुत ही ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी और बड़ी जो आंधी है, आंधी की तरह जो हवा है वह चलाई जाएगी ताकि वो जो जहरीली गैस है वो इस तरह से फैल सके। बेशक जो बहुत से इजराइल के लोग हैं वह इस अटैक के द्वारा मारे जाएंगे, परंतु अंततः जो मसीह विरोधी का जो अटैक है इजराइल को नष्ट करने के लिए वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा। इसी कारण से वे सुलह करने की कोशिश करेंगे और यह स्थिति 17 पद में बताई गई है। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालों पर जा खड़ा हुआ। जब वे इजराइल पर अटैक करने में असफल हुए जो छुपे हुए थे, मसीह विरोधी की जो सेना है वह पूरे संसार भर पर सताव को बढ़ाएगा। वे सबसे पहले यहूदियों को सताएंगे जो निवास यानी कि छुपने के स्थान पर नहीं भाग पाए और जो इजराइल में अभी भी बचे हुए हैं, बहुत से बूढ़े बच्चे और गर्भवती महिलाएं, वे क्योंकि वो भाग नहीं पाएंगे वे इजराइल में ही रह जाएंगे। और जो मसीह विरोधी है वह उन्हें बिना किसी दया के उन्हें मारेगा। यहाँ तक कि बहुत से जो यहाँ तक कि बहुत से इजरायली वो भाग नहीं पाएंगे, वे क्षेत्र यानी कि जमीन भूमि पर ही रह जाएंगे क्योंकि वो और वह उन्हें भी मारेगा जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। और इससे भी बढ़कर वो बहुत ही ज्यादा वे लोगों को मारेंगे बिना किसी दया के। इससे भी बढ़कर वे यहूदों को मारेंगे जो पूरे संसार भर में फैल जाएंगे, विशेष रूप से वे जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। और बहुत से अनगिनत विश्वासियों को, जैसे कि आयत बताती है, इस स्थिति को अजगर उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। प्रकाशित वाक्य 12:17 पद कहता है, वह अजगर जो समुद्र के बालू पर खड़ा है। इसका अर्थ है कि वह पूरे संसार भर के हर कोने में वह सताव को चलाएगा। बहुत से जो लोग हैं वे शहादत की मृत्यु मरेंगे इस संसार भर के सताव में। बहुत से लोग प्रभु का इनकार करेंगे इस सताव के कारण क्योंकि वे उसे सह ना सकेंगे, क्योंकि 3.5 साल के दौरान 7 साल के महाक्लेश में जो सताव है, उत्पीड़न है, वह विश्वासियों पर अपनी चरम सीमा पर होगा। आइए मैं आपको इसका निष्कर्ष दूं। मसीह में भाई और बहनों, जैसे कि आपने आज सुना, इजराइल के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर
वह अपने प्रावधान में उनकी अगुवाई करेगा 7 साल के महाक्लेश में। 구원의 기회를 주시지요. यहाँ तक कि वे हवा में उठा लेने ही जाएंगे और परंतु इस संसार में छोड़ जाएंगे। न्याय के अनुसार परमेश्वर उन्हें उद्धार का एक और मौका देगा ताकि वह प्रभु के नाम को थामे रखे। 견뎌내야 구원에 이릅니다. बेशक 때도 하나님께 उन्हें हर सताओं पर और पीड़ाओं पर अपने आप से हर विजय प्राप्त करनी होगी और ताकि वे शहादत के 전도자를 세우시고 साथ वे 세우시는 मृत्यु प्राप्त कर सके। परंतु इस समय के दौरान भी परमेश्वर विश्वासी की अगुवाई करेगा कि वे अपने विश्वास को थामे रखे जैसे न कैसे। इस कारण से परमेश्वर 1,44,000 दासों का इस्तेमाल करेगा और 2 गवाहों का भी। 이러할진대 하물며 इसी तरह से यहाँ तक कि जो संख्या है वो छोटी होगी परंतु जो लोग होंगे वो बिना एक उद्धार प्राप्त कर सकेंगे। 기회를 꼭 अगर परमेश्वर कार्य करता है इससे इतना ज्यादा यहाँ तक कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा 내가 은혜 베풀 때 너를 듣고 तो इस समय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कितना ज्यादा मौका दे रहा है। इसलिए आपको कभी भी इस मौके को नहीं खोना है परंतु इसको थाम लेना है। दूसरा कुंतियों 6:2 पद बताता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज ही वो ग्रहण करने का समय है, आज ही सुनने का समय, आज ही उद्धार प्राप्त करने का समय है। 온영으로 들어가기 위해서도 지금의 기회를 놓치 इसलिए आपको परमेश्वर के इस अद्भुत अनुग्रह को नहीं भूलना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहा है। आपको इस मौके को नहीं खोना है ताकि आप आत्मा में आ सके और संपूर्ण आत्मा में आ सके। 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. मैं आशा करता हूं कि आप दौड़ते रहें आनंद के साथ और जुनून के साथ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 생명들이 이 땅에 적겨 극심한 대환란의 역사가 펼쳐지고 있는데 아버지 하나님이여 선에 속하여 저희들은 선에 속한 영의 세계를 바라보며 아름다운 열매를 맺고 힘차게 달려갈 수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다. 악한 영들의 계기를 꿰뚫어야 자신과 영혼들을 지킬 수 있다고 말씀하고 있습니다. 계명을 지키며 피 가운데 행하여 변함없는 믿음을 가져 하나님의 영광에 이를 수 있도록 역사해 주시길 원합니다. 주님이 주신 이 기회를 꼭 붙잡아서 아름다운 열매를 나와줄 수 있는 우리 만민의 모든 성도님들 되어지도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장님의 환자 기도를 받겠습니다. 아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 놓고 기도 받으시고 प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। कृपया अपना हाथ बीमारों पर रखिए और अगर आप अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए। 인터넷과 화상을 통해 기도받는 हालेलुया। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाँ और स्थानीय कलीसियाँ सभी जीसीएन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार शक की सेना निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उन्हें सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं तक तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों हाथों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु दुष्ट शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। 불로 태워 उनके सादे दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे रोग से वे ठीक हो जाएं। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से उन्हें आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोग से आजाद कीजिए। वे उठे चले कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं। 들리게 하여 주옵소서. अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। 우리는 말할지어다. दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं। उनके टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। चाहे
जलन दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाओ। 흉터도 나지 않게 पिता मृतक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान हवा में मौजूद शासक बुराई की सेना उनके दास उनसे दूर हों। दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना दूर हों। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हों। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए कि वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वास्थ्य में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपने धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। 수 있도록 축복의 विद्यार्थियों को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। उनके हृदय और अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं पिए या जो भी कुछ करें, वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा दें। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें, गवाही दें कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और परमेश्वर से उत्तरार आशीषें प्राप्त की है। 이분아 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। 했노라 응답 받았노라 축복 받았노라 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन।